अंततः दिसंबर माह के करंट अफेयर्स देख लेते हैं तेजी से। आप लोगों को पुनः मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि 9453775039 पे संपर्क करके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आर ओ 2023 प्रीलिम्स के लिए बीईओ एलटी ग्रेड या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उस नंबर पे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा की विशेष जो क्लासेस चल रही हैं यूपी पीसीएस के लिए, उससे अवश्य जुड़ें। काफ़ी लाभ होगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा 1988 में इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। 2022 की जो थीम है समानता, इक्वलाइज है। रॉक द रिबन ये नारा है एड्स दिवस का। यूएन एड्स जो संस्था है उसकी जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1996 में हुई थी, तो ये भी पूछ सकता है। हिमालयी याक जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने इसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी। तो सीधे प्रश्न पूछेगा किसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी? हिमालयी याक को। FSSAI के बारे में बात करें तो खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। जियांग जेमिन का निधन हो गया। कौन थे? चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। 1993 से 2003 तक की अवधि में ये राष्ट्रपति रहे थे। प्रसून जोशी भारतीय कलाकार हैं, लेखक हैं। उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन? प्रसून जोशी। RH-13 ये गेहूं के नए अर्ध बोने जीन की खोज की गई हाल ही में, इसका नाम RH-13 है। एम पॉक्स क्या है? तो डब्ल्यूएचओ की घोषणा, डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में घोषणा की है कि अब मंकी पॉक्स को एम पॉक्स कहा जाएगा, क्योंकि एम मंकी पॉक्स जो था ये नस्ली भेदभाव को दर्शाता था। फूजीवारा प्रभाव, दो चक्रवात, अर्थात किसी को बीमारी हो जाए, कुछ रोग हो जाए तो आप उसको मंकी बुला रहे हो, इस तरीके का ये इंगित करता था। फूजीवारा प्रभाव ये क्या है? दो चक्रवातों के तीव्रता क्षेत्रों का मिलकर बड़ा चक्रवात बन जाना, बड़े चक्रवात के रूप में तब्दील होना फूजीवारा प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज चूंकि फूजीवारा नामक एक साइंटिस्ट ने की थी, पर्यावरणविद ने की थी, जलवायुविद ने की थी, जापान के थे, इसलिए इसका नाम फूजीवारा प्रभाव पड़ गया है। हाल ही में हिन मन्नौर और गार्डो चक्रवातों के मिलने से ये फूजीवारा इफेक्ट चर्चा में आया था। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से? 1985 से। ठीक है। क्यों 1985 से इसको मनाया जाता है? क्योंकि 2 दिसंबर को ही 2 दिसंबर 1984 को ही भोपाल गैस त्रासदी, जो कि बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, काफ़ी मात्रा में लोग मारे गए थे, उसमें हताहत हुए थे, उसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। स्टेफनी फ्रापॉर्ट ये कौन है? फीफा विश्व कप में पहली महिला रेफरी। जो पुरुषों का फीफा महिला विश्व कप अभी हाल ही में हुआ है, वहाँ पहली महिला रेफरी ये बनाई गई। स्टेफनी फ्रापार्ट कहाँ की? फ्रांस की थी। KIIT कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। समन्वय 2022 वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता व आपदा राहत अभ्यास है। आगरा में यह संपन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश में, इसलिए महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे। हार्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? नागालैंड में। चेन्नई भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 24वें राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना और तैयारी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? चेन्नई में। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पूछ सकता है। रणजी ट्रॉफी विजेता 2022 में कौन रहा? मध्य प्रदेश रहा, पहली बार जीता। द्रौपदी मुर्मू ये संथाल जनजाति से आती हैं, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। दूसरे जो CDS बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बनाए गए हैं। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1992 से मनाया जाता है। 2022 की जो थीम है समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर ID इंक्लूसिव डेवलपमेंट। 1983 से 1992 तक का जो दशक था, इसको विकलांगजनों का संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। सरबजोत सिंह ये 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने दोहरा स्वर्ण पदक जीता। किसने? सरबजोत सिंह ने। विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, ये याद रखिएगा।
2022 में जो टूर्नामेंट हुआ उसमें सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर ये जीता। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी का वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी क्या है? ये टेस्ट टूर्नामेंट है। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स मूवमेंट ये पुस्तक है, किसने लिखा? शेखर पाठक ने। ध्यान रखिएगा, इसको कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है इस पुस्तक को। उदयपुर में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी हुई है। शेरपा बैठक की ध्यान रखिएगा। भारतीय शेरपा कौन है? अमिताभ कांत हैं। पहले पीयूष गोयल होने थे, पीयूष गोयल को किसी कारणवश हटाया गया। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत हैं। हंसराम गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? हंसराम गंगाराम अहीर। पाकिस्तान अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, जो कि यूएसए की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पे है। भारत बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, 8वें स्थान पे है। नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव मनाया गया, किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित हुआ। नाटो वेनेक्टर पॉलीडोंटस ये दुनिया का पहला स्विमिंग डायनासोर है, जिसको मंगोलिया में खोजा गया। इसके अस्थिपंजरों को खोजा गया। कहाँ? मंगोलिया में। संगई महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। जोम्बी वायरस, हजारों वर्षों से सुसुप्त वायरस को जोम्बी वायरस के रूप में जानते हैं। सबसे पुराना इस क्रम में पेंडोरा वायरस, जो कि एक जोम्बी वायरस है, रूस में खोजा गया। 48,500 वर्ष पुराना है। 5 दिसंबर 2022 को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया। 2014 से मनाया जाता है इस दिन को, क्योंकि इसकी घोषणा यूएनजीए ने, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2013 में की थी। इस बार की जो थीम है, मृदा जहां भोजन शुरू होता है, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। भारत की बात करें तो ICAO जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन है, उसके वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में 48वें स्थान पे है। कौन? भारत। 4 वर्ष पूर्व भारत 102वें स्थान पे था, तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग अब मानी जा सकती, बहुत उछाल हुई है। अर्थात इस क्षेत्र में, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है भारत ने। पहला स्थान सिंगापुर का है इस श्रेणी में। डोमिनिक लेपियरे यूएसए के हैं। इनको फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय जैसी पुस्तकों के लेखक के रूप में जाना जाता है। इनका निधन हो गया हाल ही में। केनरा बैंक बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केनरा बैंक को। लंदन में जो ग्लोबल बैंकिंग सम्मेलन, ये भी पूछ सकता है कहाँ पे ग्लोबल बैंकिंग सम्मेलन आयोजित हुआ? लंदन में। वहाँ पर इसको ये पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। तो पूछेगा, मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में। माउंट सेमरू ये जावा द्वीप में है, इंडोनेशिया में। वहाँ स्थित ज्वालामुखी है, हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा। ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम ये गुरुग्राम हरियाणा में है। तीसरा T20 विश्व कप नेत्रहीनों का यहाँ पर उद्घाटन हुआ, यहाँ पर खेला गया, जिसमें 7 टीमों ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। 9 दिसंबर को ये मनाया जाता है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें सबसे ऊपर स्थान निर्मला सीतारमन का है। भारत तरफ से 36वें स्थान पे हैं। चौथी बार है जब निर्मला सीतारमन इस सूची में जगह पाई हैं। पहले स्थान पे अगर देखा जाए इस सूची में तो मैकेंजी स्कॉट, दूसरे स्थान पे कमला हैरिस, तीसरे स्थान पे क्रिस्टीन लेगार्ड है। खेती, भारत का ग्रीन हाउस इन द बॉक्स स्टार्टअप जो है, इसको जो है अर्थशास्त्र पुरस्कार, जिसको इको ऑस्कर भी कहा जाता है, ये प्राप्त हुआ है। तो खेती क्या है? स्टार्टअप है भारत का। ग्रीन हाउस इन द बॉक्स स्टार्टअप है, अर्थात एक बॉक्स के अंदर ग्रीन हाउस, एक कमरे के अंदर या ऐसे वातावरण को, कृत्रिम वातावरण उत्पन्न करता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, और वहाँ पे कृत्रिम जलवायु विकसित की जाती है। उसमें बायोफार्म्स जो है उनका उत्पादन किया जाता है, वो लगाए जाते हैं। तो खेती जो है इस क्षेत्र में काम करने वाला स्टार्टअप है, इसको अर्थशास्त्र पुरस्कार प्रदान किया गया। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा जारी हुई।
WMO के द्वारा अगर बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट पूछेगा, किसने जारी किया? तो WMO ने। दीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। राजधानी पेरू की लीमा है, मुद्रा सोल है। पूछेगा कि दीना बोलुआर्ट कौन है, तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुने गए। मेरे आपको पता है व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा ये पुस्तक है किसकी? मानसी गुलाटी की। फेस योगा संबंधित है। मीराबाई चानू भारत की भारोत्तोलक हैं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में होऊ झियुई, ठीक है, को हराकर इन्होंने रजत पदक जीता। ये कहाँ पर आयोजित हुआ ये चैंपियनशिप? तो चीन में आयोजित हुआ। होऊ झियुई कौन है? होऊ झियुई जिनको इन्होंने हराया ये चीन की हैं, भारोत्तोलक। टोक्यो ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक विजेता भी थी। इनको हराकर रजत पदक जीता इन्होंने। स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जियांग हुई ने जीता, चीन की हैं। चेन्नई में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित हुआ। ऑपरेशन 777 भी लॉन्च हुआ। 777 ऑपरेशन क्या है पूछेगा, तो 777 जिलों अर्थात 777 जिलों में भारत के ड्रोन का प्रदर्शन करना, ये ऑपरेशन 777 है। फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में आयोजित होगा। थीम क्या रहेगी? हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो पहला जो आयोजित हुआ था 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। 11वां अर्थात इसके ठीक पहले वाला मॉरिशस में आयोजित हुआ था। 12वां कहाँ आयोजित होगा? फिजी में। रोम, यहाँ पे FAO के द्वारा, जहाँ की मुख्यालय भी है FAO का, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। नोट करने वाली बात है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैंडूस बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात है, मैंडूस इसका नाम है, जिसने भारत के तटों को प्रभावित किया। सोनजल 2022 वार्षिक युवा महोत्सव, जिसको सोनजल 2022 कहते हैं, कहाँ पर आयोजित हुआ? जम्मू कश्मीर में। 53 घंटे का चैलेंज क्या है? तो केंद्रीय जो मंत्री हैं खेल और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा ये चैलेंज लॉन्च हुआ। ध्यान रखिएगा 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ही इस चैलेंज को लॉन्च किया गया। इसमें 53 घंटों में आइडिया ऑफ इंडिया एट 100 पर लघु फिल्म बनाने की चुनौती दी गई थी, जिसमें 75 क्रिएटिव माइंड्स को चयनित किया गया। ये दूसरी बार है जब 75 क्रिएटिव माइंड्स को चयनित किया गया है, तो कुल संख्या 150 हो गई है। इस टूर्नामेंट में डियर डायरी ने 53 घंटे का चैलेंज प्रथम पुरस्कार जीता। किसने? डियर डायरी ने। श्री रविशंकर, इनको द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड USA का है, प्रदान किया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जो पुरुष इंग्लैंड क्रिकेट टीम है, इसको टेस्ट में पहले दिन इसने 500 रन बनाकर इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इसने 500 रन बनाए पहले ही दिन, तो इतिहास रच दिया, आज तक किसी ने बनाए नहीं थे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 जो ओवरऑल रैंकिंग है, उसमें लखनऊ पहले स्थान पर रहा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पे रैंकिंग में प्रयागराज रहा, तीसरे पे मुरादाबाद रहा। तो टॉप 3 में तीनों जो जिले रहे उत्तर प्रदेश के रहे। इसको 3 कैटेगरी में बांट करके निकाला गया। ओवरऑल रैंकिंग मैंने बता दी आपको, तीनों कैटेगरी की देख लीजिए। 10 लाख से अधिक आबादी में लखनऊ पहले स्थान पे, फिर प्रयागराज दूसरे स्थान पे, तीसरे पे वाराणसी। 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी में पहले स्थान पे मुरादाबाद, दूसरे पे फिरोजाबाद, तीसरे पे अमरावती। 3 लाख से कम आबादी वाले जिलों में देवास पहले स्थान पे, दूसरे पे सुंदरनगर। ईरान, यहाँ मोरल्टी पुलिस को भंग करने का निर्देश दिया गया। कहाँ पर? ईरान में। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसको 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। KV शाह जी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? KV शाह जी। गूगल, भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान हाल ही में किसने शुरू किया? गूगल ने।
गोल्बिन मोड ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया किसे? गोल्बिन मोड को। इसका जो अर्थ होता है लालची व्यवहार से होता है। सुष्मिता शुक्ल न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष ये नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन B20 बिजनेस 20 अर्थात व्यापार के 20 लोगों का समूह जो है इंडिया के अध्यक्ष बने। G20 के साथ साथ ही C20 और B20 जैसे भी समूह भाग लेंगे। तो B20 के एन चंद्रशेखरन अध्यक्ष बने। वाराणसी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस उत्सव 2022 मनाया गया। गोवा में 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। कनाडा में प्रकृति संरक्षण के लिए COP15 का आयोजन हुआ। पहले ये चाइना में होना था, कुनमिंग में, लेकिन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसको, चूंकि चीन में कोविड की स्थिति बहुत भयावह है, तो ये कनाडा ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि मेज़बानी इसकी चाइना ने ही की। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन भी, जो COP15 है, ये UNFCCC का नहीं है, ये CBD का है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है, जैव विविधता पर अभिसमय का है, जिसे कि जो 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें अपनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में, पूछ सकता है इसमें। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए विभिन्न राज्यों में, वहाँ के नतीजे घोषित हुए। साथ ही दिल्ली MCD चुनाव हुए जिसमें आम आदमी पार्टी विजेता रही। पहली बार सभी दिल्ली की तीनों जो नगर पालिकाएं हैं उनको मिला करके महानगर पालिका में इसको तब्दील किया गया था। एक साथ चुनाव हुए थे 250 सीटों पे। आप 134 पाकर पहले स्थान पर ही, दूसरे स्थान पर बीजेपी रही 104 सीट पाके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 68 सीट होती है विधानसभा की। कांग्रेस को 40, भाजपा को 25, अन्य को 3 सीट। इस तरह से कांग्रेस ने सरकार बनाई। गुजरात में 182 सीट पर जो मतदान हुआ। भाजपा 156 सीट, कांग्रेस 17, आम आदमी पार्टी 5, अन्य को 4, तो भाजपा को प्रचंड बहुमत यहाँ मिला। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। महाराष्ट्र दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। कौन? महाराष्ट्र। बॉबी दिल्ली MCD चुनाव जीतने वाली दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी से इन्होंने जीता। क्या नाम है? बॉबी। मेघालय सरकार एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब व नेटवर्क को कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया? मेघालय की सरकार ने। यहाँ का स्टार्टअप टेक ईगल है, इसके साथ मिल करके। कृष्णा ववीलाला भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, इनको प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। विश्व बैंक केरल के साथ साझेदारी में विश्व बैंक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की। रिन्यूएबल्स 2022 ये क्या है? तो IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट है। वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता का अगले 5 वर्षों में दोगुना होने का इसने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत का पहला जमानती बांड बीमा इसने लॉन्च किया। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने। विश्व बैंक फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया। किसने? हाल ही में पूछेगा। फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया विश्व बैंक ने। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरुष में स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस और महिला में USA की सिडनी मैकलाघलिन लेवरोन। PT उषा, जिनको उड़न परी भी कहा जाता है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 1960 के बाद कोई खिलाड़ी है जो अध्यक्ष बना है। ओमान में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर? ओमान में। TRS जो कि तेलुगु राष्ट्र समिति थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी। चुनाव आयोग ने इसका नाम बदल करके BRS भारत राष्ट्र समिति कर दिया, जिसके लिए TRS ने आवेदन किया था, क्योंकि TRS अब पूरे देश में अपना जो है विस्तार करना चाहती है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं तो अपना विस्तार कर रहे हैं, तो BRS इसलिए लिख दिया। नेचर पॉजिटिव फंड कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर COP15 CBD में इसको खारिज कर दिया गया था। हालांकि अब ये पुरानी खबर हो गई, इतनी महत्वपूर्ण है नहीं। कुलोनोवा अंतरिक्ष परिघटना है। किलोनोवा हाल ही में इसको दर्ज किया गया। ये ब्लैक होल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा।
रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। कौन? रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को ये सपोर्ट करेगा। ईगल अधिनियम, ये ग्रीन कार्ड संबंधी अधिनियम है जिसको यूएसए ने अभी हाल ही में लॉन्च किया, लागू किया है। यूएसए का वीजा संबंधी कानून है। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का इसको दर्जा दिया गया, तो भारत में अब ये 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अन्य जो 8 हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, एनपीपी, एनसीपी, एआईटीसी, जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की। अलुआ बीच फार्म केरल में है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म इसको घोषित किया गया है। 34वां किंग्स कप रेगाटा 2022 फुकेत थाईलैंड में आयोजित हुआ। भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने स्वर्ण पदक जीता इस टूर्नामेंट में। मेघना अलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मॉन्ट्रियल कनाडा में जो शहर है, आपको बताया है मैंने इसके बारे में, यहाँ पे COP15 का आयोजन हुआ है। वीना नायर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार इनको मिला। किसको? वीना नायर को। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। केरल, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? केरल में हुआ है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मनोहर पारिकर के नाम से खोला गया, कहाँ पे उद्घाटन किया गया? गोवा में। पीएम ने इसका उद्घाटन किया। अमेरिका में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया। कहाँ पे? यूएसए में। पूछेगा देश का नाम, याद रखिएगा। ईशान किशन वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हो गए हैं। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय भी हो गए हैं, सचिन सहवाग और रोहित शर्मा के बाद। सीबीडी का COP15 की चर्चा कई बार हमने की थी, आज फिर से कर दे रहा हूँ। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित हुआ। खतरे वाली प्रजातियों की सूची में अबालोन शेलफिश, डुगोंग और स्तंभ मूंगा को रखा गया। तीनों ही समुद्री प्रजातियां हैं। आर्टेमिस 1 मिशन या आर्टेमिस कार्यक्रम, जो चंद्र मिशन है नासा का, मानव मिशन जो भेजना है, उसी का एक प्रायोगिक मिशन था। अभी हाल ही में ये सफलतापूर्वक वापस आ गया। मैतेई लिपि, मणिपुर की ये प्राचीन लिपि है। हाल ही में वहाँ के समाचार पत्रों ने ये निर्णय लिया कि अब मैतेई लिपि का प्रयोग करेंगे बंगाली लिपि की जगह। पीटी उषा राज्यसभा सदस्य हैं वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहला महिला अध्यक्ष बनी। इनको उड़न परी, पयोली एक्सप्रेस, जो कि पयोली में जन्म हुआ इनका, ट्रैक एंड फील्ड की रानी, सुनहरी कन्या के रूप में भी जाना जाता है। पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, मार्शल टीटो अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। हालांकि खेल रत्न पुरस्कार इनको नहीं मिला है। इंडोनेशिया के जकार्ता में 1985 के दौड़ कूद एशियाई प्रतियोगिताओं में 5 स्वर्ण और 1 कांस्य, कुल 6 पदक इन्होंने जीता था। वो कीर्तिमान अभी तक कायम है। एशियाई खेल जो सियोल में हुए थे 1986 में, 4 स्वर्ण और 1 रजत जीता था। और कुल अगर बात करें एशियाई खेलों में, तो 11 पदक इन्होंने जीते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 1991 से ही तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है। मनु भाकर राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। संस्कृति मंत्रालय 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की इन्होंने स्थापना की। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की कहाँ कहाँ? प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में। वाराणसी, यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। भोपाल में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2023 में आयोजित होगा। अन्य जो महोत्सव हुए, ये पहला दूसरा दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में, 5वां कोलकाता में, छठा वर्चुअली हुआ था कोविड के समय, 7वां गोवा में हुआ था, 8वां भोपाल में होगा। शिशुपाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ में पहाड़ी है। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था, चर्चा में है, आ सकता है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने ये। बेंगलुरु G20 अध्यक्षता की प्रथम बैठक जो हुई वो को करना है, हालांकि दिल्ली में आयोजित होना है, लेकिन इस संदर्भ में पहली जो बैठक हुई वो G20 की बेंगलुरु में हुई हाल ही में, दिसंबर में। अंडमान निकोबार, यहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। कहाँ के? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तवांग अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुआ, इसलिए चर्चा में आया। जापान, यहाँ आई स्पेस द्वारा दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया गया, इसका नाम हाकुतो आर है।
फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। राशिद, ये यूएई का और अरब जगत का भी अगर बात करें तो पहला चंद्रयान है वहाँ पे निर्मित। मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में इसको बनाया गया है दुबई में। फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है इसको। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में 15 दिसंबर को मनाया जाता है। चाय जो है कैमेलिया सिनेंसिस नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। इसमें एथीन, कैफीन, टैनिन के अतिरिक्त अन्य विषाक्त तत्व रहते हैं। न्यूजीलैंड 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध के लिए तंबाकू कानून कहाँ के किस देश ने पारित किया? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनने का लक्ष्य है। मोरक्को, यहाँ कतर में हो रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल खेलकर ये पहली अफ्रीकी टीम बन गया अभी तक के इतिहास के जिसने सेमीफाइनल खेला। हालिया चर्चित चंद्र मिशन कौन कौन है? हाकुतो आर जापान का, जापानी स्टार्टअप आईस्पेस द्वारा। आर्टेमिस कार्यक्रम नासा का है। लूना 2 रूस का है। राशिद रोवर यूएई का है। केप स्टोन नासा द्वारा चांद पर आराम चौकी मिशन स्थापित करने की योजना है। धनुरी ये दक्षिण कोरिया का चंद्र मिशन है। श्री अरविंदो की 150वीं जयंती 13 दिसंबर को मनाई गई, 13 दिसंबर 2022 को। श्री अरविंदो की बात करें तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक, अनुशीलन समिति के सदस्य जो बंगाल की थी उसके सदस्य, अलीपुर षड्यंत्र मामले जिसमें गिरफ्तारी भी हुई, अरविंदो आश्रम पुदुचेरी 1926 में इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा द लाइफ डिवाइन योग का संश्लेषण, सावित्री से साहित्य लिखे, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। नोट करने वाली बात है कि मीरा अल्फांसा जिनको मदर या माँ कहा जाता था इनकी सहयोगी थी। अरविंदो आश्रम का बाद में इन्होंने ही संचालन किया था। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद अगस्त 2021 के बाद ध्यान रखिएगा पुनः दिसंबर माह में या दिसंबर 2022 में भारत ने की इसकी अध्यक्षता। यूएसए समलैंगिक विवाह कानून हाल ही में इसने लागू किया। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के फिर से प्रधानमंत्री बन गई हैं। डेनमार्क के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं ये। ईरान की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से इसको हटा दिया गया है। यूथ को लैब ये अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया के द्वारा इसका 5वां संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। यूएनडीपी इंडिया की एक पहल है यूएन को लैब। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत में युवाओं को सशक्त बनाना है। नमामि गंगे पहल, इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने वाले शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को COP15 में भी पुरस्कृत किया गया जो मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ। सूर्य किरण भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका 16वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ। पहला संस्करण 2011 में आयोजित हुआ था। मुंबई सैन फ्रांसिस्को के मध्य सीधी उड़ान की शुरुआत हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। कहाँ कहाँ? मुंबई से सैन फ्रांसिस्को यूएसए तक। हानले लद्दाख में है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये बन गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 के लिए इसको मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य 15 तथा उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है। इसके 5 घटक हैं: मूलभूत साक्षरता व अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, मूलभूत शिक्षा और सतत विकास। रूस की बात करें तो नवंबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया, इराक को पछाड़ करके। शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बने। नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन हुआ। सर्ववैक सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए ये टीका है, रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत बन गया है। यूएसए परमाणु संलयन हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम की संकल्पना है, परमाणु के संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सफलता की औपचारिक घोषणा की, लेकिन ये बम नहीं है बल्कि ऊर्जा के लिए, शांति उपयोगों के लिए ये इसका प्रयोग किया जाएगा। $32 ट्रिलियन ये भारत का वैश्विक व्यापार है जिसकी सीमा $32 ट्रिलियन को पार कर गई है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वहीं 19 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी हो गई थी। इसके ठीक 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जेल में राजेंद्र लाड़ी को फांसी दे दी गई थी काकोरी एक्शन केस में। 2028-29 भारत ने यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। भारत की उम्मीदवारी 2 वर्ष हो गए, अब समाप्त होने वाली है। अगस्त 2021 दिसंबर 2022 में भारत ने इसकी अध्यक्षता भी की। आईटीएफ विश्व चैंपियन जो आयोजित हुआ उसमें राफेल नडाल 5वीं बार, सॉरी, आईटीएफ विश्व चैंपियन जो घोषित हुए इसमें राफेल नडाल को पुरुष वर्ग में 5वीं बार पुरस्कृत किया गया। ईगा स्वियातेक को महिला वर्ग में, पोलैंड की हैं, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में। पुरुष युगल में राजीव राम यूएसए के हैं और जो सेलिसबेरी यूके के हैं इनको। महिला युगल में बारबरा क्रेजिस्कोवा और कैतरीना सीनियाकोवा दोनों चेक रिपब्लिक की हैं, इनको चैंपियन घोषित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 6 स्वर्ण पदक जीते भारत ने। असोला भट्टी अभ्यारण्य ये दक्षिणी दिल्ली में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे स्थित है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। मीथेन, नेचर पत्रिका के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन 2019 के 9.9 पार्ट पर बिलियन से बढ़ करके 2020 में 15 पार्ट पर बिलियन हो गया। नेचर पत्रिका की रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जीआई टैग, भारत में पंजीकृत जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़ के 432 हो गई है। हाल ही में 9 को दिया गया, जिसमें गमछा असम का, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का, रक्त से कारपो खुबानी लद्दाख का, अलीबाग सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का, अन्य जो है अट्टापट्टी थुआरा कंथलूर वारावाड़ा वेलुथुल्ली, कोंडा काल्लूर पेट्टू वेलारी, अट्टापट्टी अट्टकोम्बू आवारा, ओन्ना टुकारा एलू, ये सब केरल के। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 जो अभी संपन्न हुए, ये 22वां संस्करण था, 32 टीमों ने भाग लिया। शुभंकर लाइव था, जिसका अर्थ विशेष गुण वाला होता है, अरबी शब्द है ये। ये कहाँ आयोजित हुआ? तो कतर में आयोजित हुआ, दोहा में इसका उद्घाटन हुआ था। अरब में आयोजित होने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप भी था ये। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। हालांकि इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो हैं। पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था उरुग्वे में, विजेता भी उरुग्वे था। सर्वाधिक बार इसको ब्राज़ील ने जीता है, 5 बार जीता है। हाल ही में जो इसके सर्वकालिक महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है, पेले ने अकेले 3 बार जो है इस टूर्नामेंट में विजय दिलाई थी। 21वां जो है रूस में आयोजित हुआ था, विजेता उसमें फ्रांस था, क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने जीता था। 2026 में ये कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में आयोजित होगा, तो 23वां संस्करण होगा। नोट करने वाली बात है कि फीफा विश्व कप 1942 और 1946 में आयोजित नहीं हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 2022 में जो परिणाम रहे, 64 मैच खेले गए जिसमें 172 गोल हुए। अर्जेंटीना विजेता रहा, दूसरे स्थान पे फ्रांस रहा, तीसरे स्थान पे क्रोएशिया रहा, चौथे स्थान पे मोरक्को रहा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। शीर्ष स्कोरर का गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे, फ्रांस के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का गोल्डन ग्लव अवार्ड मार्टिनेज को, अर्जेंटीना के हैं गोलकीपर। सर्वश्रेष्ठ युवा प्लेयर एंजो फर्नांडिस, ये भी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड की टीम को दिया गया। एम्बाप्पे फाइनल में 3 गोल एक साथ करने वाले, अर्थात हैट्रिक करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, जो फर्स्ट ने 1960 में किया था उसके बाद। विश्व कप के इतिहास में तीसरी बार हुआ है कि पेनाल्टी शूटआउट से कोई टीम विजयी हुई है। इसके पहले 1994 में ब्राज़ील ने, 2006 में इटली ने इसी तरह जीता था। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2005 से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। अग्नि 5 का हाल ही में सफल परीक्षण हुआ।
ये परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया है। डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत जो 5 मिसाइलें हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इसके तहत ये विकसित किया गया है। इसका संचालन सामरिक बल कमान के द्वारा किया जाता है। डॉक्सिंग ये क्या है? ये एक शब्द है, काफ़ी चर्चा में है। किसी की व्यक्तिगत जानकारी को प्रताड़ना के इरादे से प्रकट करना डॉक्सिंग कहलाता है। ट्विटर द्वारा एंटी डॉक्सिंग नीति के तहत कई खाते हाल ही में निलंबित किए गए हैं। सोट सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म है। नासा के द्वारा पृथ्वी की सतह के पानी का पहला वैश्विक सर्वेक्षण के लिए उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। काशी तमिल संगमम 1 महीने का पूरा प्रोग्राम था, वाराणसी में आयोजित हुआ। सरगम कौशल ये लॉस वेगास में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड 2022 इन्होंने जीता। 21 वर्ष बाद किसी भारतीय ने ये प्रतियोगिता जीती है। 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने इसे जीता था। इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। मोरक्को में फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए इसको चयन, ध्यान रखिएगा, रोजी सेना नायके इसकी पहली विजेता थी जो कि श्रीलंका की थी। मोरक्को फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए चयनित किया गया है। तो क्लब विश्व कप कहाँ होगा? मोरक्को में होगा। रीगा जो लातविया का शहर है, यहाँ संयुक्त अभियान बल JEF शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ। सैटकॉम एक शब्द है, चर्चित है। क्यों चर्चा में आया? क्योंकि उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत पहला देश होगा। सैटकॉम ये उपग्रह संचार से जुड़ी संरचना होती है, एक उपक्रम होता है। क्लाडाइन गे हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 द इकोनॉमिस्ट द्वारा, जो पत्रिका है, ब्रिटिश साप्ताहिक पत्रिका है, इसके द्वारा जारी हुआ। पहले स्थान पे फिनलैंड है, भारत 68वें स्थान पे है। नई दिल्ली में 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी थीम रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिजर्व इन अ लार्ज बेसिन रहा। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट 2022 नेशनल साइंस फाउंडेशन USA की संस्था है, इसके द्वारा जारी हुआ। इसमें ये कहा गया कि भारत 2010 में इसमें 7वें स्थान पे था, 2020 में 30वें स्थान पे पहुंच गया है। वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स GMT, यूरोपीय संघ ने बड़े व्यवसायों पर न्यूनतम 15% कर लगाने की योजना अपनाई है। किससे संबंधित है? EU से संबंधित है, यूरोपीय संघ से। ओरण भूमि जो कि पवित्र भूमि मानी जाती है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो रेगिस्तानों में विशेष जलवायु के कारण, विशेष जैव विविधता के कारण विकसित होते हैं। इन क्षेत्रों में खेती या अन्य गतिविधियाँ नहीं की जाती हैं, जैव विविधता के हॉट स्पॉट माने जाते हैं। तो हाल ही में वहाँ चूँकि सौर पैनल और पवन टनल वगैरह बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, पवन चक्कियाँ लगाई जा रही हैं, जिससे इनको खतरा उत्पन्न हो गया है, सिकुड़ते जा रहे हैं। वहाँ के लोगों ने पैदल यात्रा, जिसको ओरण यात्रा भी कहा जाता है, वो निकाली। CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, इसके क्रियान्वयन में हरियाणा शीर्ष पर रहा, इसको पुरस्कृत किया गया। इंग्लैंड स्टेम सेल का उपयोग कर दुनिया का पहला ऑपरेशन कहाँ के लोगों ने किया? वैज्ञानिकों ने, इंग्लैंड के। फिट एट एनी एज PV अय्यर की पुस्तक है। अबीगैल कबानानकोआ, निधन इनका हो गया, 96 साल की थी। हवाई द्वीप जो USA का है, इसकी अंतिम राजकुमारी थी। बजाज अलियांज भारत का पहला जमानत बांड बीमा लॉन्च इसने किया है। नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके लिए? जो राजमार्ग प्राधिकरण है उसके लिए। रेहाना अहमद इंग्लैंड की हैं, 18 वर्ष 126 दिन मात्र इनकी, रेहान अहमद इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, 18 वर्ष 126 दिन मात्र इनकी एज है। डेब्यू मैच में 5 विकेट इन्होंने लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, और ऐसा करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर पुरुष बन गए हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा कहाँ पर अपनाया गया? मॉन्ट्रियल शहर में, कनाडा के। COP15 जो आयोजित हुआ वहाँ 23 लक्ष्य हैं इसमें, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। इसका उद्देश्य है संरक्षण पहलू के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन सुनिश्चित करना।
बंधन बैंक, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श केंद्र स्थापना के लिए समझौता किया, किसके साथ? बंधन बैंक के साथ। स्पर्श क्या है? जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके सेवा के लिए अच्छे सुलभ उनके लिए जो सेवाएं हो पहुंचाने के लिए स्पर्श केंद्र ये बैंकों के सहयोग से आयोजित करने वाले केंद्र हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 125वीं जयंती 2012 में जब थी श्रीनिवास रामानुजन जो भारत के महान गणितज्ञ हैं, तभी से इसको मनाया जाता है। 1729 जो है ये रामानुजन अंक के रूप में जाना जाता है इसको। रामानुजन को 1918 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। इनका जन्म इरोड नगर तमिलनाडु में हुआ था। आईईएक्स भारतीय ऊर्जा विनिमय भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज बन गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसको जारी किया गया। पुदुचेरी संपूर्ण अगर देखें लिस्ट में तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा। दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप रहा, तीसरे पे गोवा रहा। झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में रहे। सबसे निचला स्थान झारखंड का रहा। जिलों में देखें तो आइजोल सबसे टॉप पे, दूसरे पे सोलन, तीसरे पे शिमला। दिल्ली 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। 7वीं बार ऐसा दिल्ली करेगा। लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हुनक्का उत्सव यहूदी समुदाय से संबंधित है। भारत श्रीलंका नौका सेवा हाल ही में काके संथुरई जो कि श्रीलंका का बंदरगाह है, भारत के पुदुचेरी से काके संथुरई तक ये सेवा शुरू की गई। नई दिल्ली, यहाँ 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल ओबामा की पुस्तक है। राजविंदर सिंह भट्टी नए डीजीपी बिहार के बनाए गए हैं। अगरतला, यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा दिसंबर माह में गृह प्रवेश कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तमिलनाडु सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने वाला राज्य हो गया है। भारत जापान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ दिसंबर 2022 में मनाई। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2001 से ही भारत के 5वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में इसको याद किया जाता है। आईएनएस वागीर या वागीर प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की सहायता से स्वदेशी रूप से निर्मित स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में 5वीं पनडुब्बी है। ध्यातव्य है कि प्रोजेक्ट 75 1998 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का विकास किया जाना है स्वदेशी रूप से फ्रांस की सहायता से, जिसमें कलवेरी, खंडेरी, करंज, वेला पहले ही लॉन्च हो चुकी थी। वागीर को अब लॉन्च किया गया है। अंतिम जो है इस श्रेणी में वागशीर, जिसको जल्द लॉन्च किया जाएगा। शाहरुख खान ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हो गए हैं। दिनेश शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। मेघालय में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय, मेघालय शीर्ष पर है इस श्रेणी में। दूसरे स्थान पे पंजाब है। जम्मू कश्मीर, यहाँ भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली गई है। इसकी लंबाई 12.89 किलोमीटर है। ये बनिहाल कटरा रेल लाइन जो कि निर्माणाधीन है, इसमें बनाया गया है इसको। आईएनएस अरनाला भारत की पहली एंटी सबमरीन कारबेट है, इसको लॉन्च किया गया है। इस तरह की 15 और भारत बनाएगा। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य भूमि को तवांग से जोड़ने वाला यह दर्रा है। गगनयान 2024 में भारत ने भेजे जाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में मंत्री ने इसकी घोषणा की। 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व बैंक की रिपोर्ट है। इसमें यह कहा गया है कि 1970 के बाद से दुनिया सबसे बड़ी मंदी में आ गई है या मंदी के दौर से गुजर रही है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं 1986 से, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इस बार की जो थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस है। ध्यातव्य है कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए शीर्ष डेटा सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कल्याणी फेरेस्टा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया। कल्याणी ग्रुप के द्वारा इस ब्रांड को बनाया गया है।
ऑस्कर 2023 4 भारतीय फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई हैं विभिन्न श्रेणियों में, जिसमें RRR को नाटू नाटू गाने के लिए, छेलो शो को द लास्ट शो, जिसको इंग्लिश में इंग्लिश वर्जन का नाम है, भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में, ऑल दैट ब्रीज को डॉक्यूमेंट्री फिल्म की श्रेणी में, और द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में। जल जीवन मिशन, देखिए जो लोग डेली परीक्षा खबरी देखते हैं उनको रिवीजन मैं करा रहा हूँ, बहुत आसानी हो रही होगी, इसलिए मैं कहता हूँ डेली परीक्षा खबरी देखिए, रिवीजन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। जल जीवन मिशन, 19 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी है, 10.75 करोड़ परिवार इस मिशन के थ्रू लाभान्वित हुए हैं। गोवा पहला हर घर जल राज्य बना है, दादरा नगर हवेली व दमन दीव पहले केंद्र शासित प्रदेश बने हैं प्रमाणित, और बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जो जिला है पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। सानिया मिर्जा मिर्जापुर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी हैं। जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में जानी जाती हैं, 3 लड़कियां बनी थी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। उत्तर कोरिया ने जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया है। किसने? उत्तर कोरिया ने। सैम करन इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, 18.5 करोड़ में इनको किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यीशु के जन्म के रूप में इसको जानते हैं। क्रिसमस को लेकर 12 दिन तक क्रिसमस टाइड मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती रहती है। 2014 से ही सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। 26 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे का अगला दिन रहता है, इसको अवकाश के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रमंडल देशों में, जिसको बॉक्सिंग डे के रूप में जाना जाता है। 26 दिसंबर को ही इस बार पहला राष्ट्रीय बालवीर दिवस मनाया गया, जो कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के रूप में याद किया जाता है। इसी वर्ष जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने इसे मनाने की घोषणा की थी। यूएनएससी संकल्प 2593 किससे संबंधित है? तो अफगानिस्तान में मानवाधिकार और महिला अधिकारों से संबंधित है। भारत भी इस आलोचना में शामिल रहा, अर्थात भारत ने भी आलोचना की अफगानिस्तान की इस मैटर पे। लायन एड्स 47 विजन फॉर अमृतकाल, गिर एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए ये विजन है, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। पश्चिम बंगाल में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषकों को राज्य में प्रवेश से रोकने के लिए 800 किलोमीटर बायो दीवार स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जो पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा। डीजी यात्री सेवा संपर्क रहित प्रवेश के लिए ये सेवा हाल ही में आईजीआई हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बेंगलुरु और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में शुरू किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेन और शोभना कुमार को साहित्यिक उपलब्धि की श्रेणी में और एसके राय को सामाजिक उपलब्धि की श्रेणी में प्राप्त हुआ। वीर गार्जियन भारत जापान के मध्य पहला हवाई युद्धाभ्यास 2023 में जापान में आयोजित होगा। बेथ मीड इंग्लैंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 इनको दिया गया है। सितनी राबुका ये जिसकी राजधानी सुवा है, इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। परसिवरेंस नासा का मंगल मिशन है, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ये कार के आकार का एक रोवर है, जेजेरो क्रेटर की खोज के लिए मंगल ग्रह पे ये गया था, हाल ही में चर्चा में रहा। इसके अलावा अन्य जो मंगल मिशन है, यूएई का होप, तियानवेन-1 चीन का, मंगलयान भारत का, मार्स ओडिसी, मावेन, क्यूरियोसिटी रोवर और एमआरओ ये नासा के। महत्वपूर्ण जो चर्चित पोर्टल हाल ही में रहे, राइट टू रिपेयर हाल ही में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एनसीएस पोर्टल 2015 में जिसको लॉन्च किया गया था, और ई श्रम पोर्टल 2021 में जिसको लॉन्च किया गया था श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा, 2022 में दोनों को जोड़ दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। खेलो इंडिया डैशबोर्ड, खेल मंत्रालय ने यह डैशबोर्ड लॉन्च किया।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज, हाल ही में सेबी के द्वारा इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई। इसका प्रस्ताव 2019-20 के बजट में लाया गया था। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये 1000 छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे के द्वारा शुरू योजना है। इसको पुनर्विकास का खुर्दा मॉडल भी कहा जाता है। स्पेन, इसकी राजधानी मैड्रिड है और इसका मुद्रा जो है यूरो है। नया ट्रांसजेंडर कानून हाल ही में स्पेन ने पारित किया, जिसके अंतर्गत 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को लिंग परिवर्तन की अनुमति दे दी गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी अक्सर चर्चा में रहती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। ये कृषि उत्पादों, उर्वरकों, उद्योगों, औद्योगिक उत्पादों आदि की कीमत निर्धारण या अनुमति देता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार जो महोत्सव आयोजित होगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी कर्नाटक में आयोजित होगा, जो कि 26वां संस्करण होगा। पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में मनाया गया था। 25वां इस क्रम में पुदुचेरी में आयोजित हुआ था। 12 जनवरी को मनाने का कारण है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863 में। 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं। इसी के साथ याद रखिएगा कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2000 से यूएनजीए ने उसकी घोषणा की थी। गामा का एक संगीत विधा है कर्नाटक की। इसके प्रतिपादक एच.आर. केशव मूर्ति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 2022 में ही इनको पद्मश्री दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। गेटो सोरा छोटा सा बच्चा है, अरुणाचल प्रदेश का 7 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसको टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ, ये टूर्नामेंट इसने जीता। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 भाषाओं के साहित्य को इस बार प्रदान किया गया। जो प्रमुख हैं, जो आ सकते हैं: बद्री नारायण को हिंदी साहित्य तुमदी के शब्द, अनीश अशफाक को उर्दू साहित्य ख्वाब शराब के लिए, अनुराधा राय को ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड इंग्लिश जो कृति है इनके लिए, और एम राजेंद्रन को काला पानी जो तमिल कृति है इसके लिए दिया गया। 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली। लोसार महोत्सव तिब्बती नववर्ष है, जिसको लद्दाखी नववर्ष भी कहते हैं। लद्दाखी नववर्ष लद्दाख में और तिब्बत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव को ध्यान रखिएगा, इसमें लद्दाखी बौद्ध मंदिर जिसको गोम्पा कहते हैं, हर घर में ये होता है, उसमें चढ़ावा चढ़ाया जाता है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का तीर्थ शहर है। शिव पार्वती का मंदिर है। शिव को यहाँ अर्जुन और पार्वती को मल्लिका अर्थात या मल्लिकार्जुन के मंदिर के रूप में भी विख्यात है। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद परियोजना का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। दूसरी शताब्दी से ये अस्तित्व के इसके प्रमाण मिलते हैं। सातवाहन शिलालेखों में इसका वर्णन है। इसका अधिकांश आधुनिकीकरण इस मंदिर का विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम के काल में माना जाता है। प्रसाद परियोजना की बात करें तो तीर्थ कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन कार्यक्रम पिलिग्रिमेज रीजुनरेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में चिन्हित तीर्थों के समग्र विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2017 में इसका नाम प्रसाद कर दिया गया था। 100% इसमें खर्चा केंद्र देता है राज्यों को। आरंभ में 12 स्थलों का चुनाव हुआ था, अब इसमें 41 स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के 2 स्थल हैं, वाराणसी और मथुरा। प्रभुचंद्र मिश्रा अटल सम्मान पुरस्कार 2022 इनको प्रदान किया गया। संतोष यादव को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है उसका, राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका। अनिल कुमार लोहाटी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO बनाया गया। विनय त्रिपाठी की जगह इन्होंने ली। डांस टू डीकार्बोनाइज कार्यक्रम पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। गरुण एरोस्पेस
को डायरेक्टर जनरल जो सिविल एविएशन है इसके द्वारा दोहरा प्रमाणन प्रदान किया गया और दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला ड्रोन स्टार्टअप हो गया है भारत का। किस ड्रोन के लिए प्रदत्त किया गया है? किसान ड्रोन के लिए। बम चक्रवात या बॉम्बे चक्रवात या बॉम्बोजेनेसिस अमेरिका में आया तीव्र चक्रवात है जिसके कारण न्यूयॉर्क में आपातकाल लागू किया गया। भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में 5वें स्थान पे है, शीर्ष स्थान पे इटली रहे। स्वाति सिंह को, ये जो कि साइक्लिस्ट हैं, इनको एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आईआईटी कानपुर के छात्रों और शोधकर्ताओं ने कृत्रिम हृदय का विकास किया है। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी अर्थात 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा युद्ध के मैदान के प्रयोग के लिए इसका विकास किया गया है, बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय मिसाइल खरीदने की मंजूरी दी है। इसको पाक और चीन के सीमा पर तैनात किया जाएगा। धर्मधाम जो कि केरल का एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां से पिनराई विजयन चुनकर आते हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। ध्यान रखने वाली बात है कि केरल देश का 100% साक्षरता वाला पहला राज्य है। केरल ही हर गांव में एक पुस्तकालय वाला पहला राज्य, एकमात्र राज्य है भारत का। पुथुआपिल नारायण पडिक्कर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक के रूप में जाना जाता है। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर फर्रुखाबाद की जेल के बाद 5 स्टार रेटिंग खाना उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा जेल बन गया है। फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, सी रंगराजन की पुस्तक है। 19वें गवर्नर आरबीआई के थे सी रंगराजन, इनकी पुस्तक है, हाल ही में लॉन्च हुई। अरविंद वालिया भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। बेकल, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव है, केरल के मालाबार तट में आयोजित हुआ। प्रसाद योजना ध्यान रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय की है, 2015 में शुरू हुई थी। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की है, 2015 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में जो प्रसाद शहर हैं वाराणसी और मथुरा हैं। बिहार में प्रसाद शहर कौन कौन है? गया और पटना है। भारत पहली बार विश्व टेबल टेनिस की मेजबानी करेगा 2023 में, कहाँ पर? गोवा में। प्रियंका शर्मा उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर बन गई हैं। प्रोजेक्ट ICRUS अमेरिकी सरकार द्वारा सौर भू इंजीनियरिंग पर शोध के लिए प्रोजेक्ट ICRUS शुरू किया गया है। सौर भू इंजीनियरिंग कृत्रिम रूप से सूर्य की किरणों को विक्षेपित या परावर्तित करने पर कार्य करता है। धनु यात्रा बरगढ़ शहर उड़ीसा में आयोजित हुई। कंस मेला के नाम से भी इसको जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर के रूप में इसको जाना जाता है। बरगढ़ शहर मथुरा के रूप में, आम्रपाली गोपापुरा के रूप में और जीरा नदी यमुना नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है इस दौरान, अर्थात जानी जाती है। 30 दिसंबर 2022 को प्रमुख घटनाएं हुई कौन कौन सी? प्रधानमंत्री की माता श्री माँ हीराबेन का निधन हो गया। महान फुटबॉलर ब्राजील के पेले का निधन हो गया। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया। प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएगी, जो कि पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक 5 वर्ष बाद, पहली बैठक ये कानपुर में 2019 में आयोजित हुई थी। इस परिषद की दूसरी बैठक INS नेताजी सुभाष, जो कि नौसेना का हेडक्वार्टर है पश्चिम बंगाल में, यहाँ आयोजित हुआ। जोका कोलकाता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल व स्वच्छता संस्थान का भी उद्घाटन हुआ। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना 2016 में अक्टूबर में हुई थी। अध्यक्षता इसकी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बिजली महोत्सव REC के द्वारा, जो कि महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा असम के बक्सा जिले में आयोजित किया गया। शेन वार्न दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, इनके नाम से जो टेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया का, इनके नाम से अब कर दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रवीण कुमार कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। सुरेश N पटेल जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके स्थान पर। एलिडा ग्वेरा प्रथम, ये क्यूबा की हैं,
प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। तीरंदाजी एशिया कप 2022, इसका जो स्टेज 3 है, चरण 3 है, शारजाह UAE में आयोजित हुआ। भारत इसमें शीर्ष पे रहा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री भी थे, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके नाम पर तारे का नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के द्वारा 2 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई। कहाँ कहाँ? मुंडेरा बाजार नगर पालिका परिषद को अब चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा, गोरखपुर में स्थित है। तेलिया अफगान गांव को, जो देवरिया में है, अब तेलिया शुक्ला गांव के रूप में जाना जाएगा। प्रहरी ऐप गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की सुविधा के लिए। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश कहाँ दिया गया? उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। PDF चाहिए या फिर वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, जितना हो सका रिवीजन कर लीजिएगा। PDF हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।